चीज को समझिए, हम बिजनेस में क्या गलती करते हैं, वन सिंगल सोर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर वेबसाइट से सेल आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, उसी पे डिपेंडेंट है। अमेजोन से आ रहा है, उसी पे डिपेंडेंट है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं से भी आ रहा है ना, हम रेवेन्यू के सोर्सेज को नहीं बढ़ाते। अमीर बनना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, आपको मल्टीपल सोर्सेज चाहिए। जो आपके खर्चे हैं ना, ऑफिस का रेंट, लाइट, वो 15 अगस्त को भी आएगा और 26 जनवरी को भी चलेगा। तो खर्चे रुकते नहीं है, चाहे संडे हो, दिवाली हो, होली हो, बट इनकम के सोर्सेज होने चाहिए, पैसा आता रहना चाहिए धंधे के अंदर। तो मल्टीपल सोर्सेज बनाओ जहां से आपको बिजनेस में रेवेन्यू आएगा, लीड्स आएंगी, सेल्स आएंगी। तो कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो नहीं है लीड 100 आ रही है, कन्वर्ट 5 हो रही है, जबकि इजीली 40 कन्वर्ट की जा सकती है। तो वो बाकी की 35 लीड कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है? उसके पीछे के रीजन ढूंढो। नमस्कार दोस्तों, सोनिस विजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 6 तरीके छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। देखो, अगर आपने ये 6 स्टेप्स को फॉलो करा ना और इनको डेली प्रैक्टिस करा, तो आप भी छोटे बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। आप डेली बिजनेस पे जाते हो, आपको लगता है आपका धंधा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आपको डेली फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, जो आपके डेली मॉर्निंग रिचुअल्स होने चाहिए। जैसे मॉर्निंग में ब्रश करते हो ना, वो आपका रिचुअल है, वैसे ही ब्रश की तरह ये कुछ 6 चीजें अगर आपने स्मॉल बिजनेस में इंप्लीमेंट कर ली, तो उसको बड़ा बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो आइए इस वीडियो को फटाफट चालू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ 6 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है। सबसे पहला स्टेप है रीच मोर कस्टमर इन मोर वेज। एक चीज को समझिए, हम बिजनेस में क्या गलती करते हैं, वन सिंगल सोर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर वेबसाइट से सेल आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, उसी पे डिपेंडेंट है। अमेजोन से आ रहा है, उसी पे डिपेंडेंट है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं से भी आ रहा है ना, हम रेवेन्यू के सोर्सेज को नहीं बढ़ाते। अमीर बनना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, आपको मल्टीपल सोर्सेज चाहिए। वेबसाइट, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, अलग अलग सोर्सेज बनाओ मार्केटिंग के, जहां से आपको लीड्स आ रही है, रेवेन्यू आ रही है। क्योंकि कभी भी एक एरिया में कंपटीशन बढ़ा, आपका मार्केट शेयर डाउन हुआ, तो आपके पास दूसरे सोर्स हैं जहां से आपको रेवेन्यू आ रहा है। उससे क्या होगा, आप प्रेशर में नहीं आओगे। देखो फ्रेंड, समझो, अगर आज आपको वेबसाइट से बिजनेस आ रहा है, कल गूगल आपकी वेबसाइट को एनालिस्ट कर दे, तो आप प्रेशर में आ जाओगे। सैलरीज कैसे बढ़ेंगी, मैं कैसे खर्चे निकालूंगा। मिट्टी फीड एक बहुत बड़ी कंपनी थी इंदौर की, 300 करोड़ की कंपनी थी, एक रात में जीरो हो गई। क्यों? इनका सारा पैसा आता था फेसबुक के एड से, फेसबुक पे कैंपेन रन करने से और फेसबुक से। और एक दिन फेसबुक ने कुछ पॉलिसीज पे चेंज करे और इनके पेज को ब्लॉक कर दिया। वहां से इनका सारा ट्रैफिक चला गया और 300 करोड़ की कंपनी जीरो हो गई। और ऐसा सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जांपल है स्टार्टअप्स के इंडिया के अंदर, जो एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट थे। जैसे उनको बड़ा रेवेन्यू आता था, जैसे ही वो सोर्स खत्म हुआ, वहां पे दिक्कत आई, कंपटीशन आया और कंपनी मार्केट से आउट हो गई। जो आपके खर्चे हैं ना, ऑफिस का रेंट, लाइट, वो 15 अगस्त को भी आएगा और 26 जनवरी को भी चलेगा। तो खर्चे रुकते नहीं है, चाहे संडे हो, दिवाली हो, होली हो, बट इनकम के सोर्सेज होने चाहिए, पैसा आता रहना चाहिए धंधे के अंदर। तो मल्टीपल सोर्सेज बनाओ जहां से आपको बिजनेस में रेवेन्यू आएगा, लीड्स आएंगी, सेल्स आएंगी। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। फाइंड एम्प्लॉइज ईगर फॉर वर्क। देखो, आपको ऐसे लोग धंधे के अंदर लेकर आने जो ईगर हो, जिनको इंसेंटिव समझ में आता हो। सैलरी ठीक है, बट आपको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो इंसेंटिव को समझे, आपके साथ भागे। लेजी आदमी बड़ा धंधा नहीं बना सकता। अगर आपका एम्प्लॉय लेजी है ना, तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाने वाला। क्योंकि अल्टीमेटली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स आपकी कंपनी को चलाओगे, आप स्ट्रेटेजी बनाओगे। तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो हाईली एनर्जेटिक हो, जिनको इंसेंटिव चाहिए हो, आगे बढ़ना हो। उनके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आप कैसे उनको अट्रैक्ट करोगे। अगर आपको प्लानिंग जानने, शीट जानने, तो आप हमें इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी टीम थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करेगी उन प्लान्स के ऊपर, स्ट्रेटेजीज के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है यूज 60-20-20 टाइम मैनेजमेंट। देखिए फ्रेंड्स, 60% टाइम जो फाउंडर का होता है ना, वो प्रोडक्टिव टास्क में जाना चाहिए, ना कि रिपीटेड टास्क में। रिपीटेड मतलब जो डेली करना है उन पे नहीं, प्रोडक्टिव, जिससे हाईएस्ट ग्रोथ आती है किसी भी कंपनी के अंदर। मैं मल्टीपल बिजनेसेस करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरा काम ज्यादातर कंटेंट वीडियोस में बड़े क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाता है। तो मैं 60% टाइम वहां पे लगाता हूं। 20% टाइम आपका जाना चाहिए स्ट्रेटेजी बनाने में। मतलब आप बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको कहां दिक्कत आ रही है, किसको कहां प्लेस करना है। तो 20% टाइम आपका स्ट्रेटेजी बनाने में जाना चाहिए और 20% टाइम आपका जाना चाहिए ऑपरेशंस में, कि यार डेली ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने हैं। क्योंकि ऐसा फाउंडर, सीईओ, जब आप ऑपरेशंस में जाओगे, टीम से मिलोगे, लोअर टीम से मिलोगे, तो आपको आइडिया लगेंगे कि क्या ये गलती कर रहे हैं, क्या ये बेटर कर सकते हैं। तो 20% टाइम डेली अपना ऑपरेशंस में देना चालू करो और 20% टाइम स्ट्रेटेजी में और 60% हाईली
प्रोडक्टिव टास्क में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, डिग डीप इनटू नंबर्स। एक चीज को समझो, आपको बिजनेस को बड़ा करना है, अपने बिजनेस में लीड्स को समझो। अगर आपको वेबसाइट से लीड आ रही है, सोशल मीडिया से लीड्स आ रही है, एड्स चला के आ रही है, रेफरल से आ रही है, तो कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो नहीं है लीड 100 आ रही है, कन्वर्ट 5 हो रही है, जबकि इजीली 40 कन्वर्ट की जा सकती है। तो वो बाकी की 35 लीड कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है? उसके पीछे के रीजन ढूंढो। या फिर लीड ही 10 आ रही है, उसमें से कन्वर्ट तो 4 हो रही है बट आई 10 रही है, तो 10 लीड से 100 लीड कैसे जाना है? अब 1000 लीड आ गई, 20 करोड़ का धंधा हो गया, बट प्रॉफिट ही 20 लाख का हुआ, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन का भी ध्यान रखना है कि टर्नओवर के साथ साथ मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, मेरा टैक्स कितना जा रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कितना प्रोडक्टिव है। उनके लिए एम्प्लॉयज की केपीआई की आ रहे वर्कशीट बनाओ कि आज सुबह 9 बजे ऑफिस में एम्प्लॉय एंट्री कर रहा है तो वो आज क्या वर्क करेगा, शीट में भरवाओ। 7 बजे 8 बजे घर जा रहा है, आप डेली तो शाम को पूछ नहीं सकते, दूसरे भी आपको काम होते हैं, तो वो खुद ही उसमें शीट में पूरा डेटा डाले, जिससे सैटरडे संडे जब आप फ्री बैठे हो ना, रिलैक्स एकदम, आपके पास बहुत टाइम है, उस समय रिलैक्स मोड में उस शीट को देखो, उनसे डेटा से समझो कि इस एम्प्लॉय ने अच्छा ये काम करा था, ऐसे करा था, उससे आपको आइडिया लगेंगे, उससे आप ग्रो करोगे। तो वो डेटा जरूरी होता है, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन, टैक्स कितना जा रहा है, जीएसटी कितना जा रहा है, कौन एम्प्लॉय कितना प्रोडक्टिव है, लीड्स कितनी आ रही है, कन्वर्जन रेशियो क्या है, कॉल्स कितनी जा रही है आपकी ऑफिस से, कस्टमर टच पॉइंट्स कितने, ये सारा डेटा आपके पास होना चाहिए, जिसको आप एनालिसिस कर सको, फिल्टर करो। जितना आप एनालिसिस करोगे, बार बार पढ़ोगे, जैसा ना गीता को बार बार पढ़ने से कोई नई चीज मिलती है, वैसे ही बिजनेस के डेटा को जब बार बार पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, उससे नया नया इनपुट आपके पास आता जाता है, उससे आप बेटर होते हो, आगे बढ़ते हो। पांचवी चीज, स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया रॉन्ग वे। देखिए, आप बिजनेस में क्या करते हो, सोशल मीडिया को यूज करते हो खुद की फोटो डालने में, या इधर उधर की फालतू रील्स देखने में, फोटोज देखने में। देखो, बट बड़ा आदमी वही बनता है जो सोशल मीडिया को आज के टाइम में यूज कर रहा है पैसा बनाने के लिए। हर बड़ा आदमी देखो सोशल मीडिया को यूज कर रहा है मार्केटिंग करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, पैसा बनाने के लिए। तो आपको भी अगर पैसा बनाना है ना, तो सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस रिलेटेड कंटेंट डालो, जो आपके कंज्यूमर कंज्यूम करें, वहां से आपको लीड्स है। आप स्टेशनरी का बिजनेस करते हो तो स्टेशनरी का कंटेंट शेयर करो, जिससे और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब मीडियम अलग अलग हो सकते हैं कि हर एक का मीडियम अलग होगा। अगर आप सर्विस बेच रहे हो तो यूट्यूब बेस्ट है, प्रोडक्ट बेच रहे हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम बेस्ट है। तो हर एक सोशल मीडिया अलग अलग है, जिसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा उनके एल्गोरिदम को। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है धीरू भाई अंबानी, छोटा आदमी जो 500 रुपए की नौकरी करता था यमन में, हिंदुस्तान में आके इतना अमीर कैसे बन गया? देखिए, धीरू भाई अंबानी ने उस समय न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं, यूज करना चालू किया था। वो हर न्यूज़पेपर एजेंसीज को बाय करते थे, पैसा लगाते थे और अपने एड्स बड़े बड़े अखबारों में देते थे। आपको भी यही करना है। अगर आज के टाइम में धीरू भाई अंबानी होते, बिजनेस कर रहे होते, तो वो न्यूज़पेपर की जगह सोशल मीडिया पे पैसा लगाते हैं, वहां पे सारा अपना पैसा खर्च करते, मार्केटिंग करते, उसको यूज करके ज्यादा लोगों तक रीच करते हैं। 6 स्टेप, मास्टर गूगल। अगर देखिए आपको बड़ा बनना है ना, तो गूगल पे आपको बड़ा बनना आना चाहिए। आज गूगल माई बिजनेस है, अगर आप मेरे रिव्यूज जाके देखोगे तो हमारी एक फर्म है सोनीस विजन, वहां पे 700 प्लस गूगल रिव्यूज है। बिलियन फ्री थे, उस पर अराउंड 300 प्लस गूगल रिव्यूज है। तो मैंने बहुत सारी कंपनीज जिनको भी चालू करता हूँ ना, उनके गूगल प्रेजेंस बहुत अच्छे से बनाता हूँ, जिससे जब भी मेरा ऑफिस के आसपास कस्टमर सर्च करे तो वहां पे सीधा हमारा ऑफिस सबसे पहले आना चाहिए। जितने मेरे फ्रेंचाइज ऑफिस है, पार्टनर ऑफिस है, सबके गूगल रिव्यूज हम अच्छे से मेंटेन करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करते हैं, गूगल प्रेजेंस को अच्छे से मेंटेन करते हैं। क्योंकि गूगल को अगर आपने मेंटेन करा, एसईओ समझ में आ गया ना, आपको वेबसाइट रैंकिंग समझ में आ गई, अमेजॉन या किसी मार्केट प्लेस का एसईओ समझ में आ गया, तो आप फटाफट धंधे में लीड जनरेट कर सकते हो। तो इसको मास्टर करने के लिए बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स होते हैं जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनसे आप सीख सकते हो। किसी एजेंसी को हायर कर सकते हो, वो आपके लिए गूगल में बिजनेस पूरा सेटअप करेगी, एड्स को रन करेगी, रिव्यूज में आपको मदद करेगी, जिससे गूगल पे आपकी विजिबिलिटी बढ़े। विजिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, लीड्स बढ़ेंगी, लीड्स बढ़ेगी, अपने आप आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो गूगल को मास्टर करना सीखो। आज के टाइम में हर आदमी गूगल के ऊपर सर्च करता है मोबाइल खोलते ही। पहले क्या होता था, आसपास लोग अपने कजन सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में पूछते थे, जैसे किसी को लॉयर चाहिए तो आसपास लोग फोन घुमाते थे इधर उधर कि कौन सा अच्छा वकील है शहर में। आजकल लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। हॉस्पिटल चाहिए, गूगल पे सर्च करो। कि मेडिकल का स्टोर ढूंढना है, गूगल पे सर्च करो। कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे, गूगल पे सर्च करो। तो आजकल लोग गूगल के ऊपर आ चुके हैं हर प्रॉब्लम के लिए, तो वहां पे आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको धंधे को बड़ा करना है ना, तो गूगल के ऊपर आओ, वहां पे अपनी प्रेजेंस बनाओ। यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कैसे गूगल पे प्रेजेंस बनाई जाती है,
कैसे रैंकिंग होती है, कैसे लीड जनरेशन होता है। और अगर आपको टाइम नहीं लगाना, आपके पास पैसा है, तो अच्छी एजेंसीज को हायर करो, उनको पैसा दो, गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को बनाओ, एड्स को रन करो, गूगल रिव्यूज लेकर आओ, जिससे लोकल प्रेजेंस आपकी बढ़े। जितना दिखोगे उतना बिकोगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो दिखना जरूरी है बिकने से पहले, तभी जाके आप बिकोगे। तो गूगल माई बिजनेस की प्रेजेंस को आज ही बिल्ड करना चालू करो। इसको अपने केपीआई में लिख लो कि इतने रिव्यूज हर मंथ आपको अपनी प्रोफाइल पे लेकर आने, और इतनी फोटोज डालनी है, इतने अपडेट्स डालने, जिससे तेजी से आप आगे बढ़ो, गूगल के ऊपर आपकी सर्चेस बढ़े, वहां से आपकी लीड्स एंड रेवेन्यू बढ़े। सो फ्रेंड्स, ये थे 6 स्टेप्स। अगर आप छोटे बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो, इन 6 स्टेप्स को लिखो, इन पे फोकस करो, डेली रिचुअल की तरह प्रैक्टिस करो, उसी से आपका धंधा आगे बढ़ेगा। उस पर टीम लगाओ इन 6 स्टेप्स के ऊपर, जिससे आपका बिजनेस ऑटो पायलट हो, धंधा आगे बढ़े और बिजनेस ग्रो करे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है ना बिजनेस की ग्रोथ को लेके, ऑटोमेशन को लेके, केपीआई केआरए को लेके, कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, हमसे क्वेश्चंस पूछो, हमारी टीम आपको उसका आंसर करेगी। और अगर आपके क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे, डाउट मुझे अच्छा लगा, तो मैं डिटेल वीडियो उसके ऊपर, इसी चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा, जिससे आप लोग और डिटेल में सीख पाओ, समझ पाओ, और उससे और भी लोगों का फायदा हो पाए। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग इतना पहले सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।